अच्छा, हम लोगों ने पिछले पार्ट तक किया था मैक्सिलरी आर्टरी तो कंप्लीट कर ली थी, बट उसकी ब्रांचेस रह गई थी। इसकी ब्रांचेस हमारे पास इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये सिर्फ टेबल भी कर लेना तो हमारे लिए मोर देन इनफ है। इसमें हमारे पास क्या बताया हुआ है कि जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ना, उसको हम लोगों ने निमोनिक्स दिए हैं डामी, दूसरे BDMP, तीसरे हमारे पास पिग पास। ठीक है, पिग पास है। तो हमारे पास क्या होता है कि डी से डीप ऑरिकुलर, एंटीरियर टिम्पैनिक, एसेसरी मेनिंजियल, एम से मिडल मेनिंजियल, इंफीरियर एल्व्यूलर। अब हमारे पास डीप और ऑरिकल देखें ना, तो ये हमारे पास क्या होती है, डीप ऑरिकल नर्व सप्लाई करती है। ऑरिकल है ना, तो कान से हमें पता चल रहा है कि ये एक्सटर्नल एयर को सप्लाई करेगी। ठीक है, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स, एक्सटर्नल एयर, उसके अंदर हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पड़ी होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई करेगी। और हमारे पास वहाँ पे पड़ा होता है कान के ऊपर ही करके हमारे पास TMJ पड़ा होता है ना, मतलब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पड़ा होता है, ये उसको सप्लाई करेगी। ठीक हो गया ना। अब हमारे पास आता है एंटीरियर टिम्पैनिक। एंटीरियर टिम्पैनिक हमारे पास सप्लाई करती है, इसने पहले कान के बाहर बाइट को कर दिया, फिर अब मिडल वाले पार्ट को सप्लाई करेगी। इसने हमारे पास कान के मिडल एयर को सप्लाई करना है और टिम्पैनिक में ब्रेन के भी मिडल सरफेस को सप्लाई करना है। ठीक है, और ये पास कान से होगा किसके थ्रू, टिर्गो टिम्पैनिक फिशर। ठीक है, टिम्पैनिक है तो टिम्पैनिक फिशर के नाम से। मिडल मेनिंजियल, मिडल मेनिंजियल हम लोग देखें ना, तो इसने हमारे पास मेनिंजेस, नाम से पता लग रहा है कि इसने हमारे पास ब्रेन में जाना है। अगर ब्रेन में जाना है तो इसका मतलब है स्कल में जा रहा है। तो किस फोरामेन के थ्रू जा रहा है, फोरामेन स्पाइनोजम के थ्रू जा रहा है, और कहाँ पे पहुँच जाता है, मिडल क्रेनियल फोसा तक पहुँच जाता है। और वहाँ जाके हमारे पास किस किस को सप्लाई कर देता है, एक तो फ्रंटल पार्ट मतलब चला गया तो लार्ज जो फ्रंटल पार्ट होता है उसको करता है, और साइड पे जो हमारे पास पैरेटल्स होते हैं थोड़ा सा उसको सप्लाई करता है। फिर हमारे पास होती है एसिस्ट्री मेनिंजियल, इसने भी ब्रेन तक जाना है, पर किस फोरामेन के थ्रू जाना है, फोरामेन ओवेल के थ्रू जाना है। ठीक है, ये एसिस्ट्री मेनिंजियल्स, और इसने हमारे पास किसको सप्लाई करना है, एसिस्ट्री है ना, तो मतलब उसने तो हमारे पास सामने फ्रंटल को और साइड पे टेम्पोरल प्राइटल्स को किया था, तो ये हमारे पास प्राइटल से मतलब नीचे टेम्पोरल लोब से नीचे जो आता है हमारे पास इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, ही उसको सप्लाई कर देगी। इन्फीरियर एल्व्यूलर, इन्फीरियर एल्व्यूलर, अब एल्व्यूलर हमारे पास नाम हमने अगर सुना हो तो हमारे पास आता है टूथ से रिलेटेड या गम से रिलेटेड। जो हमारे पास पार्ट होता है ना, वो हमारे पास होता है एल्व्यूलर। इन्फीरियर एल्व्यूलर जो हमारे पास है ना, पास करता है फ्रॉम द मैंडिबुलर फोरामेन, और ये हमारे पास किसको सप्लाई करता है, ये हमारे पास सप्लाई करता है उनको, ये लोअर 8 टीथ को और माइला हेड मसल्स वगैरह को। ठीक हो गया, ये उनको अपनी ब्रांचेस देता है और इनको सप्लाई करता है। ठीक है, इसको भी देगा माइला हेड मसल को, लोअर 8 टीथ को लोअर 8 पे, तो मेंटल ब्रांच देगा अपनी, और मतलब जो चीन को सप्लाई करती है उसको सप्लाई कर देगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास BDMP। ठीक है, अब हम लोगों ने इसकी ये वाली देख ली है, ये तो सिंपली हमारे पास नाम ही इतना पता चल रहा है, मेसेंटेरिक है तो मेसेंटेरिक मसल को सप्लाई कर देगा। डीप टेम्पोरल है तो हमारे पास टेम्पोरलिस मसल को सप्लाई करेगा, या तो हमारे पास स्कल के साइड्स पे मतलब होता है उसको सप्लाई करेगा। टिरिगोइड है तो मतलब टिरिगोइड मसल्स को सप्लाई करेगा। बक्कल है तो मतलब चीक पे होती है तो चीक को सप्लाई करेगा। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड पार्ट आता है पिक पास। पिक में हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर आती है हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी से पहले ये सप्लाई होती है। ठीक है, इन द बॉडी ऑफ मैक्सिला में। ठीक है, और ये क्या करती है, टिरिगो मैक्सिलरी, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर है ना, तो ये टिरिगो मैक्सिलरी फिशर से पास करती है, फिर पोस्टीरियरली पास करती है, और जाके हमारे पास किसको सप्लाई करेगी, एल्व्यूलर है और सुपीरियर है, मतलब ऊपर वाले दांतों को, अपर मोलर्स को, और मैक्सिलरी एयर साइनसेस को। ठीक है, अपर मोलर्स और प्री मोलर्स को इसने सप्लाई कर दिया। एल्व्यूलर हमें टीथ के नाम से पता चलता है। फिर हमारे पास इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी हमारे पास क्या होती है, ये भी हमारे पास स्टीरो मैक्सिलरी फिशर में पास करती है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, तो वहाँ से हमारे पास चली जाती है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव में। ठीक है, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव से इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन में जाती है। ठीक है, टिरिगो मैक्सिलरी फिशर में पहले पास करेगी, फिर वहाँ से जाती है ऑर्बिट में। वो कौन सा ऑर्बिट है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, वहाँ पे जब हमारे पास पहुँच गई है तो इसने हमारे पास क्या किस किस को सप्लाई करना है, लोअर ऑर्बिटल मसल्स को, लैक्रिमल सैक को, और ये हमारे पास अपर इंसाइजर्स एंड कैनाइन टीथ, इनका नाम याद रखना है हमने। ठीक है, अब हमारे पास है ग्रेटर पैलेटाइन। ग्रेटर पैलेटाइन हमारे पास आता है कि ये हमारे पास इसी अपने ही नाम के किनाल से पास करती है, और पैलेटाइन हमें नाम पता चल रहा है पैलेट है, तो मतलब सॉफ्ट पैलेट, टॉन्सिल्स वगैरह, पैलेटाइन ग्लैंड्स में क्यूज ऑफ द गम्स वगैरह को सप्लाई करती है। फ्रेंजल आ गई, फ्रेंजल कैनाल अपने ही नाम के किनाल से पास करती है। रूफ ऑफ द नोज को सप्लाई किया इसने। ठीक है, और यही जो चीज़ें हैं ऑडिटरी वगैरह, उधर जो साइनसेस होते हैं उनको सप्लाई करती है। अब हमारे पास आता है आर्टरी टू द टिरिगोइड कैनाल। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास सप्लाई करती है, टिरिगोइड कैनाल से जाती है, फेरिंग्स वगैरह को सप्लाई करेगी, ऑडिटरी ट्यूब को सप्लाई करेगी, और हमारे पास आती है टिम्पैनिक कैविटी मिडल एयर में, उसको सप्लाई करती है। स्फीनोपैलेटाइन जो हमारे पास लास्ट इसकी ब्रांच होती है जहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है, स्फीनोपैलेटाइन ब्रांच ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है
अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल। स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन से पास करती है और नोज़ की कैविटी में चली जाती है, ठीक है। स्फीनोपैलेटाइन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पढ़ेंगे टिरिकोपैलेटाइन फॉसा में, कि वहाँ से हमारे पास उसके साइड पे आता है स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन, जिसके थ्रू वो नोज़ में एंटर हो जाती है। तो जब नोज़ में एंटर हो जाएगी तो हमारे पास पोस्टीरोलैटरल एक हमारे पास ब्रांच देगी अपनी, ठीक है। पोस्टीरोलैटरल ब्रांच देगी जो हमारे पास पोस्टीरोलैटरल है तो नोज़ के लेटरल साइड को सप्लाई करेगी। एक हमारे पास है पोस्टीरोमीडियल जो हमारे पास उसका सेप्टम, जो बीच में सेप्टम पड़ा होता है ना, जिसके थ्रू नॉस्ट्रल सेपरेट हुए होते हैं, सेप्टा को सप्लाई करेगी। अगर हमारे पास स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी जो सी होती है ना, ये डैमेज हो जाए तो हमारे नोज़ से ब्लीडिंग होती है, ये इसका मोस्ट कॉमनली पार्ट होता है, इसलिए इसको कहते हैं स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी इज़ द आर्टरी ऑफ एपिस्टैक्सिस, ठीक है। ये हमने बात याद रखनी है। किस किस को सप्लाई करें? पोस्टीरो लैटरल, नोज़ के लैटरल साइड को, पोस्टीरो मीडियल मतलब जो मिड में सेप्टम होता है जो दोनों नोस्ट्रल्स को सेपरेट कर रहा है, उनको सप्लाई करता है। और यहाँ भी हमारे पास मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लीडिंग होती है नोज़ में। अब हमारे पास आती है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये बिटवीन द टेम्पोरल एंड द मैंडिबुलर बोन होता है। तो ये मतलब टेम्पोरल ऊपर क्रेनियम का पार्ट आता है ना, तो इसको क्रेनियो मैंडिबुलर जॉइंट आर्टिकुलेशन भी कह देते होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है कि किस टाइप का है? साइनोवियल जॉइंट का है जॉइंट, और इसकी वैरायटी क्या है? कंडाइलर वैरायटी, बाय कंडाइलर है, ठीक है। अब इसकी जो अपर टेम्पोरल लोब है ना, मतलब अपर बोन है, तो इसका अपर पार्ट को कहते हैं मेनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट, और जो इसका लोअर होता है जहाँ पे हमारे पास मैंडिबल बोन है, तो उसको हम लोग कहते हैं लोअर को, इंफीरियर आर्टिकुलेशन को कहते हैं मेनिस्को कंडाइलर, जो मैंडिबल पे कंडाइल होता है, या तो मेनिस्को मैंडिबुलर कंपार्टमेंट। अब अगर हम लोग अपर पार्ट देखें ना, तो ये देखो इसके अपर पार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं? एक तो आर्टिकुलर ट्यूबरकल है, उसका हमें पता है कि ऊपर हमारे पास ट्यूबरकल पड़ा होता है। दूसरा हमारे पास मैंडिबुलर फोसा और टिम्पैनिक प्लेट, ये हम लोग देखते हैं कहाँ पे है। ये देखें, ये हमारे पास है अपर कंपार्टमेंट, अपर वाला पिंक, के नीचे वाला पिंक लोअर कंपार्टमेंट है। अब देखो इसके अगर हम लोग एंटीरियरली देखें ना, तो हमारे पास क्या है? मैंडिबुलर फोसा है अपर कंपार्टमेंट के, एंटीरियरली मैंडिबुलर फोसा है, और इसके पोस्टीरियरली क्या है? टिम्पैनिक प्लेट है। ये तो हमारे पास हो गया अपर कंपार्टमेंट कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लोअर कंपार्टमेंट, ये वाला। इसमें हमारे पास क्या? सिर्फ हेड ऑफ द मैंडिबल आ जाता है। ये हमारे पास मैंडिबल बोन है, तो ये इसका हेड ऑफ मैंडिबल आ गया, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास एक कंप्लीट हो गए कंपार्टमेंट्स। अब हम लोग देखते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक तो फाइब्रस कैप्सूल होता है, वो हमें पता है, हमने फर्स्ट में बहुत पढ़ा है कि हर बोन को हमारे पास जो आउटसाइड से कवर कर रहा होता है वो फाइब्रस कैप्सूल होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक हो गया फाइब्रस कैप्सूल जो अबव उसको आर्टिकुलर ट्यूबरकल से कवर करता है, और ठीक है, ये हमारे पास वो बाकी चीज़ें आ गई, और बिलो से नेक ऑफ द मैंडिबल पे। अब हमारे पास एक लिगामेंट आता है लेटरल टेम्पेरो मैंडिबुलर लिगामेंट, टेम्पो मैंडिबुलर लिगामेंट, मतलब ये लेटरल आता है ना, तो ये हमारे पास अबव कहाँ से कवर कर रहा है? अबव पे तो आर्टिकुलर ट्यूबरकल ही आ गया। बिलो हमारे पास क्या है? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ नेक ऑफ मैंडिबल, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ नेक ऑफ मैंडिबल में दिखाती हूँ कहाँ। ये देखिए हमारे पास लेटरल लिगामेंट है, अबव ये ट्यूबरकल के साथ अटैच है, और लोअर पे हमारे पास ये नेक ऑफ मैंडिबल थी, उसकी पोस्टीरियर से लेटरल सरफेस पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट हमारे पास आता है ये वाला, ये जो ग्रीन कलर का बीच में है, ठीक है। ये हमारे पास स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। अभी हमारे पास सुपीरियरली स्पाइन ऑफ उससे लगा हुआ है स्फिनाइड बोन से, ठीक है, और इन्फीरियरली हमारे पास मैंडिबुलर फोरामेन है। तो यहाँ पे हमारे पास फोरामेन आएगा जिसे कहते हैं मैंडिबुलर फोरामेन, ये उसके साथ इन्फीरियरली अटैच है। अब इसके लेटरल हमारे पास रिलेशंस हैं और हमारे पास मीडियल रिलेशंस हैं। इसके लेटरली हमारे पास पड़ा हुआ है लेटरल टेरिगोइड मसल, ठीक है, ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, ये हमारे पास इसके लेटरल है, जिसमें हमारे पास ये हमारे पास लिगामेंट था, इसके लेटरली ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व आती है, मैक्सिलरी आर्टरी इसके लेटरल आ गई। ये दो चीज़ें हमारे पास इसके लेटरली आ गई, और एक लेटरल टेरिगोइड मसल है वो यहाँ पे हमारे पास बना नहीं हुआ। और इसके मीडियली हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? ये कॉर्डा टेम्पनाइक की नर्व पड़ी हुई, और वॉल ऑफ द फेरिंक्स इसके मीडियली आ जाएगा, हमें यहाँ पे फील नहीं होगी। तीसरा हमारे पास लिगामेंट है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट अब बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो पेरोटिड ग्लैंड को हमारे पास फेशिया इस तरह स्प्लिट करके उसको कवर कर रहा था, और डीप सर्वाइकल फेशिया था, वो पोस्टीरियरली जाके थिक हमारे पास जगह पे जाके थिक हो जाता है, उस वहाँ पे लिगामेंट बना देते हैं, जिसको कहते हैं स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक हो गया। आर्टिकुलर डिस्क, आर्टिकुलर डिस्क का हमने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। हमारे पास क्या होती है कि टू बोन्स, जैसे अपर बोन का पार्ट और दूसरी बोन का पार्ट जो मिलते हैं, तो ये दरमियान में आर्टिकुलर डिस्क होती है, ठीक है। ये क्या होती है? डीजनरेटेड इंजर्शन होती है लेटरल टेरिगोइड की, मतलब इस जगह पे आके हमारे पास लेटरल टेरिगोइड इंसर्ट होता है, और वहाँ पे आके डीजनरेट हो जाता है। ये ओवल होता है हमारे पास, और ये क्या हमें प्रोवाइड करता है? कुशन एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, शॉक एब्जॉर्प्शन वगैरह में होता है, ठीक है। अपर हमारे पास जो सा होता है ना, वो भी ग्लाइडिंग होता है, और लोअर वाला भी ग्लाइडिंग होता है, और रोटेटरी भी होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ने हैं इसके रिलेशंस। लेटरली स्किन, सुपरफिशियल फेशिया आ जाता है, पेरोटिड ग्लैंड हमारे पास लेटरली हर चीज़ का पड़ा हुआ है, और टेम्पोरल ब्रांचेस में तो ऊपर को ये हमारे पास जॉइंट है ना, तो नीचे ही हमारे पास पड़ा हुआ है ये मैंडिबल अगर पड़ी हुई है ना,
तो यहाँ से अगर फेशियल नर्व की ब्रांचेस निकलती है तो ऊपर टेम्पोरल ब्रांच निकल रही है, फिर एक ब्रांच, फिर इस तरह करके फिर बाकी ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। तो ऊपर टेम्पोरल वाली इसके पास आ गई है। मीडियली हमारे पास टिम्पैनिक प्लेट है, स्पाइन ऑफ स्पिनाइड, और ये वेजल्स ये हमने देख लिए हैं, ये हमारे पास पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एंटीरियरली, ये हमारे पास एक इन्होंने बनाया हुआ है बॉक्स है। एंटीरियरली हमारे पास इसमें क्या है, लेटरल टेरिगॉइड मसल है, और हमारे पास क्या है, मेसेंटेरिक आर्टरी एंड नर्व आ जाती है। एंटीरियरली मेसेंटेरिक नर्व एंड आर्टरी, लेटरल टेरिगॉइड आ जाता है। पोस्टीरियरली इसमें हमारे पास क्या है कि ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेजल्स और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेजल्स, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व और पेरोटिड ग्लैंड आ जाता है, ठीक है। सुपीरियरली हमारे पास मिडिल मेनिंजियल आर्टरी आ गई है, और ऊपर हमारे पास मिडिल क्रेनियल फोसा होता है। इन्फीरियरली इसमें मैक्सिलरी आर्टरी आ गई। ब्लड सप्लाई इसकी देखने के इसको सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एंड द मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई करती हैं, और नर्व सप्लाई ऑरिकुलोटेम्पोरल एंड द मेसेंटेरिक नर्व, जिसको मैंडिबुलर नर्व भी कहते हैं। इसकी मूवमेंट्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। तो इसमें अगर हम देखें ना, ये डिप्रेशन, एलिवेशन, प्रोट्रूजन कौन कौन से मसल करवा रहे हैं, तो ये यहाँ पे मैंने निमोनिक्स बनाए हुए हैं, ये इजीली याद हो जाएगा। डिप्रेशन मतलब कि मुंह को खोलता कौन है, कौन से मसल्स हैं वो खोलते हैं, लुक, डिग माई गार्डन, ठीक है। लुक से लेटरल टेरिगॉइड, ये बाकी इसके हमारे पास हेल्पिंग मसल्स होते हैं नेक के, ये जिसको एड करते हैं। हमारे पास ये चीज़ याद रखनी है, डिप्रेशन के लिए सिर्फ एक मसल है, बाकी सारे उसको बंद करेंगे मुंह को। सिर्फ एक मसल है जो मुंह को खोलेगा, वो हमारे पास है लेटरल टेरिगॉइड, और इसको जो बाकी असिस्ट करते हैं, डी से डाइगेस्ट्रिक, जी से हमारे पास गार्डन, माई से माइलोहाइड, और ये हमारे पास ग्रेविटी वाला मसल्स है, मतलब ग्रेविटी के थ्रू है हमारे पास खुल रहा है ना, तो ये ग्रेविटी के मसल्स कहलाए जाते हैं। अब एलिवेशन में हमारे पास जो आते हैं ना, वो आते हैं हमारे पास मास्टर टेक मी अप, मास्टर प्लीज़ मुझे ऊपर ले जाओ, मास्टर टेक मी अप, मास्टर से मीडियल टेरिगॉइड, मास्टर मेसेंटर, टेक टेम्पोरलिस, मीडियल टेरिगॉइड, एम से अप से मतलब एंटी ग्रेविटी, तो मूव बंद हो गया। प्रोट्रूजन LMM, लेटरल एंड मीडियल टेरिगॉइड और मेसेंटर, रिट्रैक्शन TM, टेम्पोरलिस, मेसेंटर। अब हमने देखना है साइड टू साइड मूवमेंट कैसे होती है। अगर हम लोग देखेंगे, हमारे पास है लेफ्ट साइड और ये हमारे पास राइट साइड है। जहाँ का भी हमारे पास लेटरल टेरिगॉइड मसल होगा ना, माउथ ने उस साइड को, चिन ने उस साइड को मूव करना है। अगर लेफ्ट साइड पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लेटरल टेरिगॉइड मसल है, ठीक है, और यहाँ का राइट का हम लोग देख रहे हैं मीडियल टेरिगॉइड मसल। तो अब चिन ने मूव करना है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। लेटरल टेरिगॉइड और लेफ्ट का लेटरल टेरिगॉइड, राइट का मीडियल टेरिगॉइड लिया, तो चिन पुल करेगी टू द लेफ्ट साइड पे, चिन इधर को मूव करिए। अब अगर आप देखें दोबारा से, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अगर पहले यहाँ पे हमने लेफ्ट क्या कहते होते हैं इसे, लेटरल टेरिगॉइड लिया था, तो अगर हम लेफ्ट साइड का अब मीडियल टेरिगॉइड ले लें और राइट पे लेटरल टेरिगॉइड ले लें, अब चिन ने किधर को मूव करना है, जहाँ पे लेटरल टेरिगॉइड है, अब चिन ने राइट साइड को मूव करना है। ईजी याद रखने का तरीका है कि जहाँ का लेटरल टेरिगॉइड मसल रोटेट करेगा, उस साइड पे चिन ने मूव करना है। यहाँ पे हमने इसके सारे मूवमेंट्स पढ़ ली। अब हम लोग देख रहे हैं मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व इज अ ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व के हमारे पास 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। ऑफ्थैल्मिक भी सेंसरी है, मैक्सिलरी भी सेंसरी है, बट जो मैंडिबुलर है ना, ये सेंसरी और मोटर बोथ हैं, ठीक है। अब मैंडिबुलर के आगे से हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास सेंसरी ब्रांच भी देता है और मोटर ब्रांच भी देता है। अब ये हमारे पास क्या करता है, इसकी जो दोनों ब्रांचेज होती हैं ना, ये दोनों एक फोरामेन से पास करती हैं, इस तरह करके पास करती हैं, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी को अपने दरमियान में लेती हैं और एक मेन ट्रंक बना देती हैं। कैसे है, यहाँ से एक ब्रांच आ रही है, यहाँ से दूसरी आ रही है, यहाँ पे इसकी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी थी, उसको इनक्लोज करती है, और यहाँ पे ये मेन ट्रंक इन्होंने बना दिया अपने में, ठीक हो गया, ये मेन ट्रंक बन गया। फिर यहाँ से हमारे पास इसकी एक एंटीरियर ब्रांच भी होती है, एक पोस्टीरियर ब्रांच भी होती है, मेन ट्रंक, एंटीरियर ट्रंक, पोस्टीरियर ट्रंक। अब मेन ट्रंक में इसके हमारे पास 2 ब्रांचेज होती हैं आर्टरी की, एक मेनिंजियल ब्रांच, दूसरी मीडियल टेरिगॉइड। अब मेनिंजियल जो है वो सेंसरी है, ये हमारे पास है मोटर। एंटीरियर में हमारे पास मेन देखा जाएगा कि इसकी सेंसरी और मोटर कैसे है। एंटीरियर में हमारे पास इसकी एक ही सिर्फ सेंसरी ब्रांच है, जिसे बक्कल ब्रांच कहते हैं, और हमारे पास मोटर ब्रांच है मेसेंटेरिक, डीप टेम्पोरल और लेटरल टेरिगॉइड, ये तीनों इसकी मोटर ब्रांचेज हैं। और हमारे पास पोस्टीरियर ट्रंक अली, ऑरिकुलोटेम्पोरल, लिंगुअल, इंफीरियर एल्व्यूलर नर्व। अब हमारे पास आता है ये जो मेन ट्रंक था ना, उसकी मेन ट्रंक की हमने 2 ब्रांचेस पढ़ी थी, एक मेनिंजियल ब्रांच थी, एक हमारे पास मीडियल टेरिगॉइड ब्रांच। मेनिंजियल थी हमारे पास सेंसरी, मेनिंजियस से हमें पता लग रहा था कि इसने स्कल में जाना है। इसके पिछले हमने उसमें आर्टरी में भी पढ़ा था, मैक्सिलरी आर्टरी में, कि इसने किस फोरामेन के थ्रू, फोरामेन स्पाइनोजम के थ्रू उसमें जाना होता है और सप्लाई करता है मिडियल क्रेनियल फोसा को। सिर्फ मीडियल आगे हमारे पास आ जाती है मीडियल टेरिगॉइड। मीडियल टेरिगॉइड हमारे पास मोटर ब्रांच होती है, इसने क्या करना है, हमारे पास ऑप्टिक गैंग्लिया के साथ साथ जाना है, पर उसमें रिले नहीं करना और सप्लाई कर देती है। मीडियल टेरिगॉइड है ना, तो मीडियल टेरिगॉइड मसल्स वगैरह को सप्लाई कर देगी, और उसके साथ हमारे पास कर देती है सप्लाई टेंसर वेलाई पेलेटनी एंड टेंसर टेम्पनी मसल्स को। अब हमारे पास आती है एंटीरियर की ब्रांचेस, जो एक उसमें सेंसरी, बाकी सारी उसकी मोटर है। अब जो सेंसरी है ना, उसकी हमारे पास है मैंडिबुलर नर्व के एंटीरियर ब्रांच, हम लोग पढ़ सकें, ये पास करती है बिटवीन द 2 हेड्स ऑफ द लेटरल टेरिगॉइड। लेटरल टेरिगॉइड के हमारे पास 2 हेड्स थे ना, एक सुपीरियर था, एक इन्फीरियर था,
तो ये मैक्सिलरी आर्टरी में हमने पढ़ा था। तो ये इसके दोनों हेड्स के बीच में से पास करती है, फिर नीचे जाती है और सप्लाई कर देती है। बकल है ना, तो चीक को सप्लाई करती होती है और बक्सीनेटर मसल को सप्लाई करती है, और सप्लाई करती है हमारे पास मोलर्स को और प्रीमोलर्स टीथ को। ठीक है, अब हमारे पास मेसेंटेरिक नर्व है। मेसेंटेरिक हमने नाम से पता लग रहा है कि इसने मेसेंटर मसल को सप्लाई करना है। अपर लेटरल टेरिगॉइड के अपर बॉर्डर से आती है। ये हमारे पास बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द लेटरल टेरिगॉइड आती है। ये लेटरल टेरिगॉइड के अपर बॉर्डर से आती है। ठीक है, एंड पासेस लेटरली टू द मैंडिबुलर नॉच में जाती है और सप्लाई कर देती है मेसेंटर मसल्स को, और इनके साथ साथ जाती है। और ये किसको सप्लाई करी है? मेसेंटेरिक मसल्स को, और कुछ सप्लाई करती है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को। अब हमारे पास आती है डीप टेम्पोरल नर्व। सबसे पहले ये देखते हैं, दो लेटरल टेरिगॉइड मसल्स के बीच में से गई, ये लेटरल टेरिगॉइड के अपर बॉर्डर से गई, और ये कहाँ से पास करी है? एंड पासेस बिटवीन द स्कल एंड द लेटरल टेरिगॉइड। लेटरल टेरिगॉइड और स्कल के बीच में आ गई। ये दो लेटरल टेरिगॉइड के बीच में से, ये लेटरल टेरिगॉइड के अपर बॉर्डर से ये स्कल और द लेटरल टेरिगॉइड के बीच में से पास करती है और सप्लाई कर देती है डीप सरफेस ऑफ टेम्पोरलिस को। ये भी हमारे पास नर्व टू द लेटरल टेरिगॉइड में कुछ भी नहीं है कि डीप सरफेस ऑफ मसल्स को सप्लाई करती है। अभी हमारे पास आ जाती है पोस्टीरियर ब्रांच, जिसकी पहली हमारे पास आती है अली था ना, तो ऑरिकुलो टेम्पोरल है। ये क्या होती है? नॉर्मली तो हमारे पास ऐसे मसल्स होते हैं ना कि या कोई भी नर्व्स होती हैं आ रही हैं तो आके दो में डिवाइड होगी। ये वाहिद हमारे पास मसल है, ऑरिकुलो नर्व है, सॉरी ऑरिकुलो टेम्पोरल, जो दो ब्रांचेस ऐसे निकल रही हैं और यहाँ पे आके एक बन जाती हैं। ठीक है, इन सर्कल कर रही है मेनिंजियल आर्टरी को और एक सिंगल ट्रंक बना रही है आगे से। ठीक है, इसने सिंगल ट्रंक बना लिया है। अभी सिंगल ट्रंक हमारे पास बन गया ना, तो ये हमारे पास क्या कर रही है? स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट और मैंडिबल के बीच में से गुजर रही है, और नेक बिहाइंड द नेक ऑफ द मैंडिबल पे क्या कर रही है? ये चली जाती है टेम्पल में, बिहाइंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल वेजल्स। अब इसका एक ऑरिकुलर पार्ट है और एक टेम्पोरल पार्ट है। ऑरिकुलर पार्ट में नाम से पता लग रहा है कि ये सप्लाई करेगी स्किन ऑफ ट्रेगस को, ऑरिकल को मतलब कान को ना, उसके पिना को और एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स वगैरह को। टेम्पोरल पार्ट मतलब टेम्पल को सप्लाई करेगी, और ये कुछ अपनी सप्लाई देती है पैरोटिड ग्लैंड को और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को। बस इसमें ये हो गया। अब इसकी जो दूसरी ब्रांच है ना, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है दोनों ब्रांचेस इसकी। तो हमारे पास जो मेन आगे आ जाती है लिंगुअल इज द टू टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर ब्रांचेस। पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मैंडिबुलर नर्व की हमारे पास ये सेकंड ब्रांच है। इसने क्या करना है? इसकी एक बात जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा याद रखने वाली है, अगर हमको हमसे पूछे ना, तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, या टेस्ट लॉस हो जाए तो कौन सी नर्व डैमेज होती है, तो उन्हें कहना है लिंगुअल नर्व। ठीक है, इट्स सेंसरी टू द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग एंड टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये हमारे पास क्रीटोमोटर होती है, कॉर्डा टेम्पेनाई, सबमैंडिबुलर और स्लाइवरी ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स के लिए। अब इसमें हमने अगर इसके रिलेशंस देखे ना, तो सबसे पहले इट्स बिटवीन द टेंसर वेलायर पैलेटिनी एंड द लेटरल टेरिगॉइड, एंड देन बिटवीन द लेटरल एंड द मीडियल टेरिगॉइड। और लोअर अगर मतलब लेटरल टेरिगॉइड से हमारे पास नीचे आ गई उसके लोअर बॉर्डर पे, देन इट बिटवीन द रेमस ऑफ मैंडिबल एंड द मीडियल टेरिगॉइड। ठीक है, सबसे पहले टेंसर वेलायर टेम्पेनी, ऊपर देखो टेंसर वेलायर टेम्पेनी था, नीचे हमारे पास था लेटरल टेरिगॉइड, फिर मीडियल टेरिगॉइड, फिर हमारे पास था रेमस ऑफ मैंडिबल। पहले थी टेंसर वेलायर टेम्पेनी एंड द लेटरल हेड ऑफ द टेरिगॉइड के बीच, फिर यहाँ से आई लेटरल एंड द मीडियल टेरिगॉइड के बीच में आ गई, फिर यहाँ से अगर हम लोग देखें कि अगर इसके ऐसे पास है तो मीडियल टेरिगॉइड एंड द रेमस ऑफ मैंडिबल इन दोनों के बीच से पास होगी। ये इस तरह है हमारे पास। ठीक है, और ये फिर हमारे पास क्या करती है? सप्लाई कर देती है माइलोहाइड मसल्स को और थर्ड मोलर टूथ वगैरह को, यहाँ पे चली जाती है इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। फिर हमारे पास आते हैं इंफीरियर एल्वियुलर नर्व। इट्स द लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन। ये भी पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांचेज हैं। ये क्या करती है? हमारे पास डाउनवर्ड मूव करती है। लेटरल होती है मीडियल टेरिगॉइड के। अगर हम लोग देख लें कि ये वाला मीडियल टेरिगॉइड था ना हमारे पास, और नीचे रेमस था, इसके लेटरली पास करती है और चली जाती है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट के, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, इन दोनों की लेटरली पास करती है और एंटर हो जाती है मैंडिबुलर फोरामेन में। यहाँ मैंडिबुलर फोरामेन है, समझो यहाँ पे एंटर हो गई है, और फिर उसके बाद मैंडिबुलर कैनाल में आ गई है, और ये हमारे पास कंपनाई कर लेती है इंफीरियर एल्वियुलर आर्टरीज को। और उसके बाद हमारे पास इसकी दो ब्रांचेज हैं, माइलोहाइड ब्रांच है और मेंटल ब्रांच। माइलोहाइड ब्रांच जो है मैंडिबुलर फोरामेन में जाएगी, मैंडिबुलर फोरामेन से मैंडिबुलर माइलोहाइड ग्रूव में जाएगी और वहाँ पे सप्लाई कर देगी। माइलोहाइड है ना, तो माइलोहाइड मसल को सप्लाई करिए, तो गैस्ट्रिक मसल को। मेंटल नर्व है तो मेंटल फोरामेन में चली जाएगी, और वहाँ से मेंटल मतलब हमारे पास चिन पे या मेंटल नर्व पड़ी होती है, तो चिन को सप्लाई करेगी, और हमारे पास स्किन अराउंड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लोअर लिप के यहाँ पे हमारे पास इसको सप्लाई कर देगी। ऑटी गैंग्लिया अगर हमारे से पूछा जाए तो ऑटी गैंग्लिया या तो हमारे पास नर्व सप्लाई ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, ये सेम ही होते हैं, एक दफ़ा पढ़ के देखें सारा। मैंने आपको बताया है कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आते हैं, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस में एंटर होंगे, फिर हमारे पास थ्रू द ये आती है ग्लोसोफेंजियल नर्व, उसके थ्रू टिम्पैनिक ब्रांच टिम्पैनिक लेग्स में चले जाते हैं, लेटरल पेट्रोजल नर्व के थ्रू फिर आगे हमारे पास ऑटी गैंग्लिया में रिले करते हैं। जहाँ पे चीज़ रिले करती है उससे आगे हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हो जाते हैं, फिर उसके थ्रू हमारे पास ये ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के थ्रू ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड में चली जाती है। हमारे पास आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक एक्सक्रीशंस आ जाती हैं, जो हमारे पास क्रीटोमोटर होता है, और हमारे पास सिम्पैथेटिक जो होता है वो वेजोमोटर होता है। ये हम लोग पहले सारा पढ़ चुके हैं, तो इसलिए एक दफ़ा इसको रीड खुद दे लें, बाकी हमारे पास कंप्लीट हो गया। थैंक यू।